नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रहमत अली खान आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र, भारतीय साहित्य परंपरा और आदिकाल के बारे में। दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र में सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी इसमें 5 विकल्प दिए होंगे और आपको इन 5 विकल्पों में किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। आइए बात करते हैं भारतीय साहित्य परंपरा और आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की। विद्यार्थियों, पूरे पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई का नाम है भारतीय साहित्य परंपरा और वैदिक साहित्य, यानी प्रत्येक इकाई से 5-5, 6-6 प्रश्न पूछे जाने हैं। पहले बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। वैदिक साहित्य के 2 प्रकार हैं, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य शब्द में श्रुति शब्द का अर्थ है सुनना, यानी पवित्र ग्रंथों का वर्णन करना, और स्मृति साहित्य स्मृति शब्द का शाब्दिक अर्थ है याद किया जाना, यानी जो पूरक है और समय के साथ बदल सकता है। विश्व का प्रथम व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ की बात करें तो वह है ऋग्वेद, यानी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना और विश्व का प्रथम व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ है। ऋग्वेद में अपने समय के बिखरे हुए मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद के समय की बात करें तो इसका समय है 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। एक प्रश्न ऋग्वेद के मंडलों से संबंधित आ सकता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और संपूर्ण ऋग्वेद में अगर सूक्त की बात करें तो वह है 1028 सूक्त। ऋग्वेद के 10 मंडलों में पहला और 10वां मंडल विस्तृत मंडल है। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण वेद है वह है यजुर्वेद, और यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी प्रक्रिया के मंत्र हैं वो गद्य और पद्य में हैं। विद्यार्थियों, यजुर्वेद में कर्मकांड से संबंधित मंत्रों की व्याख्या गद्य व पद्य में की गई है। इसके बाद तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है, यानी साम का अर्थ है रूपांतरण और संगीत। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीत में रूप है। इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। तो ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है और इसमें बिखरे हुए मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है और अथर्ववेद है वो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित वेद है और इसमें देवताओं की स्तुति भी की गई है। वेद त्री में 3 ही वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अथर्ववेद में यज्ञ से भिन्न विषयों का संकलन है। इसके बाद लौकिक साहित्य की बात आती है। लौकिक साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। कुछ महत्वपूर्ण लौकिक रचनाओं का यहां पे मैं उल्लेख कर रहा हूं। ये कुछ रचनाएं हैं जैसे ढोला मारूरा दोहा। विद्यार्थियों, यह एक वियोग श्रृंगार की रचना है और इसका काल है 11वीं शताब्दी और इसके मुख्य रचनाकार है कवि कलोल, और 17वीं शताब्दी में कुशल राय ने भी कुछ चौपाइयां जोड़कर इसे विस्तृत रूप दिया था। यानी मुख्य रचनाकार की बात करें तो यह है कवि कलोल और इसे विस्तृत रूप दिया था कुशल राय ने। इसकी भाषा है राजस्थानी। इसके बाद है बसंत विलास। बसंत विलास का जो समय है वह है 13वीं और 14वीं शती के मध्य और इसके रचनाकार है अज्ञात, यानी इसके रचनाकार का पता नहीं लगा है और यह श्रृंगार रस की रचना है और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। इस रचना में 84 दोहों में बसंत ऋतु और स्त्रियों पर उसके विलास प्रभाव का मनोहारी वर्णन है। इसके बाद लौकिक साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है राउलवेल। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसके रचयिता है रोडा या रोद्रा कवि और इसका रचनाकाल है 10वीं शताब्दी। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है और राउलवेल में राउल नामक नायिका के नक्सिक का वर्णन हुआ है। इसके बाद लौकिक साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। विद्यार्थियों, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यानी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि 12वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और इसके रचयिता है दामोदर शर्मा। तो इसके रचयिता और रचनाकाल और भाषा के बारे में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से आत्मसात कर लें। इसके बाद है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर का रचनाकाल है 14वीं शताब्दी और इसके रचनाकार है ज्योतिरीश्वर ठाकुर और यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद है संदेश रासक। संदेश रासक का रचनाकाल है 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य। इसकी रचना है अपभ्रंश और इसके रचनाकार है अब्दुल रहमान। लौकिक साहित्य के बाद अब बात करते हैं अपभ्रंश साहित्य की।
विद्यार्थियों, अपभ्रंश साहित्य लगभग 8वीं सदी से मिलना प्रारंभ होता है। अपभ्रंश साहित्य का समृद्ध युग 10वीं से 13वीं शताब्दी तक है। यानी अगर अपभ्रंश साहित्य की बात करें तो वो 8वीं सदी से मिलना प्रारंभ हो गया था, और साहित्य की बात करें तो इसमें रचनाएं 10वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य की है। इसके पहले कवि है स्वयंभू, यानी अपभ्रंश का पहला कवि पूछा जा सकता है परीक्षा में, आपको याद रखना है स्वयंभू। और स्वयंभू ने राम और कृष्ण से संबंधित चरित्र काव्य परंपरा का विस्तार और विकास किया था। स्वयंभू की रचनाएं हैं पौम चरियु और रिटनेमी चरियु। स्वयंभू के बाद अपभ्रंश के दूसरे जो बड़े कवि हैं या रचनाकार हैं वो है पुष्पदंत। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के रचनाकार है। उनकी प्रसिद्ध रचना है महापुराण, और इस महापुराण में राम कथा, कृष्ण कथा और जैन तीर्थ की जीवन गाथाओं को शामिल किया गया। इसके बाद बात करते हैं जैन कवियों के चरित्र काव्यों की। विद्यार्थियों, जैन कवियों ने भी पौराणिक पात्रों और लोकप्रिय व्यक्तियों को केंद्र में रखकर अनेक काव्य लिखे। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो परीक्षा उपयोगी है वो जैन कवियों की है। इसमें हरिभद्र सूरी की है नेमिनाथ चरित, जिसका रचनाकाल है 1159 ईस्वी। विनयचंद्र सूरी का है नेमिनाथ चौपाई, जिसका रचनाकाल है 1200 ईस्वी। और पुष्पदंत का है नाग कुमार चरित, या जिसे अणय कुमार चरियु भी कहा जा सकता है। और इसके अलावा पुष्पदंत की एक रचना और है जिसका नाम है जसहर चरियु। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कवि और हुए थे जिनका नाम था धनपाल। इन्होंने जो रचना की वह थी भविष्यत कहा, जिसका काल है 10वीं शताब्दी। यानी भविष्यत कहा जो रचना है वह धनपाल की है। दोस्तों, भविष्यत कहा एक लोक प्रचलित प्रेम कथा पर आधारित है, जिसमें वणिक पुत्र भविष्यदत्त की करुण कथा है। यानी इस कथा में वह अपने सौतेले भाई द्वारा बार बार चला जाता है और अंत में जैन धर्म को स्वीकार कर सुखी जीवन व्यतीत करता है। जैन कवियों ने चरित्र काव्यों के अलावा रहस्यवादी काव्य भी लिखे थे। कुछ महत्वपूर्ण रहस्यवादी रचनाएं वो इस प्रकार है। जोइंदू द्वारा लिखी गई 10वीं शताब्दी में परमात्म प्रकाश और योगसार। राम सिंह द्वारा 1100 ईस्वी के आसपास लिखी गई पाहुड़ दोहा प्रमुख है। यानी निर्गुण काव्य लिखने वाले ये कवि थे जोइंदू और राम सिंह। विद्यार्थियों, पाहुड़ दोहा जो राम सिंह की है, परमात्म प्रकाश और योगसार जो जोइंदू की है, ये श्रेष्ठ रचनाएं हैं। इसमें लोक जीवन की घटनाओं के माध्यम से तत्व ज्ञान की बात आसानी से रखती है। पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ है दोहों का उपहार। आइए अब बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? इसका उत्तर होगा द पृथ्वीराज रासो। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो की रचयिता है। विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो जो पहला हिंदी का महाकाव्य है और इसके रचयिता है चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? इसका उत्तर होगा 69। कुटिल के सुधेश पौहुप रचियत पिकसत। उपयुक्त पंक्ति किस सर्ग से है? विद्यार्थियों, यह पंक्ति पृथ्वीराज रासो महाकाव्य से है और इसका जो सर्ग है वह है पद्मावती समय। यानी इसमें कुल 69 समय या सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था? पृथ्वीराज रासो को पूरा करने वाले थे चंद बरदाई के पुत्र जलहन। इसका उत्तर होगा स। मनहु कला शशि भान पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा। इन पंक्तियों में बताया गया है कि मानो ऐसा लगता है जैसे पद्मावती का रूप सौंदर्य चंद्रमाओं की कलाओं के रूप सौंदर्य की तरह है। यानी जहां पे संभावनाएं व्यक्त की जाती है, माना जाता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जिन पंक्तियों में मनहु, मनो, मानो ऐसे शब्द लगे हों वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। राजा विजयपाल ने किसकी बारात का स्वागत किया था? राजा विजयपाल ने कुमुद मणि की बारात का स्वागत किया था। उत्तर। पृथ्वीराज रासो की भाषा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल और पिंगल। पृथ्वीराज रासो में किन किन के बीच युद्ध का वर्णन है? इसमें जिस युद्ध का वर्णन किया गया वह है पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुए थे। यानी 2 युद्ध हुए थे पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के बीच। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, और 1192 में इस हार का बदला मोहम्मद गौरी ने लिया था, पृथ्वीराज को कैद कर लिया था। फिर अगला प्रश्न है, पद्मावती अपना संदेश पृथ्वीराज तक किस माध्यम से पहुंचाती है? माध्यम होता है तोता। बै। ढोला मारुआ दोहा की विषय वस्तु है। ढोला मारुआ दोहा जो पता है
यानी ढोले और मारवण की प्रेम कथा है तो प्रेम प्रधान ही होगा। इसका उत्तर है स। उमा प्रसाद हर हैरियत पंक्ति में किसकी कृपा की बात कही गई है? इसमें शिव और पार्वती की कृपा की बात कही गई है। यानी पद्मावती के अनुपम सौंदर्य को देखकर तोता यह बात सोचता है कि किस तरह शिव पार्वती की कृपा हो जाए और राजा पृथ्वीराज को पद्मावती मिल जाए, यानी विधाता की ऐसी कृपा हो जाए। तो यह बात तोता मन ही मन सोचता है। इसके बाद प्रश्न है मारू यानी मरवण किस प्रांत की थी? विद्यार्थियों, मरवण या मारू पुगल प्रांत की थी और जो ढोला था वह था नरवर प्रांत का। इसके बाद है करहा दे सुहामणु पंक्ति में प्रयुक्त करहा का अर्थ क्या है? करहा शब्द का अर्थ है ऊंट यानी स। कमल गंध व्यसंध हंस गति चलत मंद मंद पंक्ति में किसके गुण हैं? इस पंक्ति में पद्मावती का रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, इसलिए पद्मावती के गुण हैं। और अलंकार की बात करें तो इस पंक्ति में अलंकार उपमा अलंकार है, क्योंकि पद्मावती की जो चाल है वह हंस के समान बताई गई है, मंद मंद। और मंद मंद एक शब्द 2 बार आया है, पुनरुक्ति हुई है इसकी, इसलिए यहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम इसकी अन्य इकाइयों के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत रहमत अली खान को।